बिहार सरकार ने 2 लाख रुपए का जो उद्यमी योजना को लागू किया है, उसके लिए कुछ लिस्ट और क्या योजना है, कितने लोगों को इसमें दिया जाएगा, कितने लोग को शामिल किया जाएगा और क्या क्या कार्य है इसमें, उस 2 लाख रुपए का जो आपको दिया जाएगा जो निःशुल्क, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसा काम रहेगा, कैसा उद्योग रहेगा। इस वीडियो के अंदर सारा जानकारी मैंने एक एक स्टेप को दिखाया है। और आपका कितने जाति है जो कि उनको पैसा दिया जाएगा, कितने प्रतिशत है और कितने लोगों को दिया जाएगा, इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मैंने दिखाया है एक एक स्टेप को। और ये जो मैंने आपको बताया था कि अपडेट मैं लाता रहूंगा, तो इस तरह का जैसे आपको इस फॉर्म को अगर भरना भी होगा तो अगला स्टेप में कैसे भरना है उसके बारे में भी मैं लाऊंगा। और इसके लिए पूरी जानकारी है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी से आपका जो है योजना का लाभ ले पाएंगे और क्या क्या लाभ है इसके वीडियो के अंदर सारी जानकारी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल पर अभी तक ले नए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। जैसे राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए लघु उद्यम योजना की स्वीकृति के संबंध में जाति आधारित गणना पर परिवार मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है, जो कि कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2,76,00,000, उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से जो है कि गरीब है पाए गए हैं, जो कि जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गाकार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरण भी इस तरह से दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो कि सामान्य वर्ग के लोग की संख्या, पिछड़ा वर्ग के लोग। राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना का लागू की गई है, जो कि योजना के अंतर्गत राज्य आर्थिक रूप से गरीब परिवार लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए या 2024 से 25 में सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। और योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया गया है। बजट योजना के लिए प्रारंभ में कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 250 करोड़ एवं सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ रुपए, कुल 1,250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दी गई है। राज्य के सभी आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। चौथा में है योजना के लिए अर्हता तथा इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन अनुसूची 1 पर संलग्न है। और पांचवा में है कि योजना संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा। प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 16/1/2024 की बैठक में मत संख्या के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि इस तरह से मार्गदर्शन बिहार राज्यपाल का आदेश भी दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे चलेंगे, जो कि इनका क्या कार्य है जो आपको मैं दिखा दूं। जो कि अर्हता इनका है, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता निम्न प्रकार होगी, जैसे कि आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र जो है 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए और लाभुक बिहार के निवासी, उनके आधार कार्ड पर का पता होना चाहिए। जो लाभुक है जो इस फॉर्म को भरेंगे उनका आधार कार्ड पे पता बिहार का होना चाहिए। और लाभुक के परिवार आय प्रति माह 6,000 रुपए से उनका कम होना चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा, जो कि बिहार सरकार का हेतु घोषित सक्षम प्राधिकरण से निर्गत पारिवारिक आय प्रति 6,000 रुपए से कम होना चाहिए, प्रमाण पत्र देना होगा। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्या हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात दोनों में से एक ही योजना
में लाभ प्राप्त किया जा सकेंगे। योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया जाएगा, जो कि योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभार्थी का चयन कंप्यूटराइज रैंडम मिशन के माध्यम से किया जाएगा और उस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों को का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यानी कि जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें से 20% जो कि वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन जो कणिका 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुपात में किया जाएगा। प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। जैसे आपके घर में 4 परिवार है, 4 भर देते हैं तो आप में से एक ही परिवार को मिलेगा, 4 को नहीं मिलेगा। परिभाषा में पति पत्नी और अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के रूप के लिए अधिकतम 2 लाख राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की, जैसे कि किसी प्रकार का आप परियोजना को लाते हैं तो उसका जो है 25% ही दिए जाएंगे और उसके बाद 50%, उसके बाद लास्ट में 25% देकर आपका पूरा यानी कि 2 लाख किया जाएगा। इस तरह से है। किस्त की राशि दी जाएगी और प्रथम किस्त का प्रयोग लाभार्थी द्वारा टूल किट मशीन कार्य के लिए प्रयोग किया जाएंगे। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण और परियोजना का अनुसरण समिति PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा। योजना के अंतर्गत अनुमान्य व्यवसाय राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि अनुलंघन 1 के अनुसार व्यवसाय किए जा सकेंगे और राज्य अनुसरण समिति में परिवर्तन कर सकेगी। साथ की योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में यदि कोई कठिनाई आ जाती है तो उस संबंध में राज्य अनुसरण समिति द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जो कि योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य। योजना का प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 25,000 करोड़ रुपए एवं 2024 से 25 में 250 करोड़ रुपए, 2024 से 25 में सांकेतिक रूप से 1000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को से प्राप्त होने वाली आवेदन संख्या को देखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य क्या प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। राज्य स्तरीय लक्षण जिलों में गरीब परिवारों की संख्या के अनुपात में जिला स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। दिया है योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु निर्धारित बजट शीर्ष से संबंधित लाभुकों के लिए किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन अनुसरण समिति का गठन किया जाएगा, जिनमें निम्न प्रकार से है। पहला है अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उद्योग विभाग अध्यक्ष रहेंगे, जो कि वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अनुन्य पदाधिकारी सदस्य। इस तरह से जो कि लिस्ट आप लोग भी देख रहे होंगे। चलिए मैं थोड़ा आपको क्या इनका लिस्ट है क्या आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि कार्य की सूची जो है लिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो कि आपको करना है, नाम दिया है। जैसे कि आटा, सत्तू एवं बेसन का मिल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी कि उत्पाद। मसाला का उत्पाद कर सकते हैं, नमकीन का उत्पाद कर सकते हैं, जैम, जेली, सॉस और उत्पादन कर सकते हैं, नूडल्स का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि जो नूडल्स हम लोग खाते हैं मैगी वगैरह, नूडल्स, पापड़ एवं बड़ी, अचार, मुरब्बा उत्पाद, फलों के जूस की इकाई, अगर आप फल भी पैकिंग कर सकते हैं, मिठाई और लकड़ी से लिए जो उद्योग है यानी कि वुडन फर्नीचर, बढ़ईगिरी कर सकता है, बांस का फर्नीचर उत्पाद इकाई, नाव निर्माण, बढ़ईगिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर, बेंच का फर्नीचर निर्माण, सीमेंट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन एवं शैम्पू, बिंदी और मेहंदी उत्पाद इकाई, मोमबत्ती उत्पाद, जो कि इस तरह से है। इसमें देखिए दे भी रखा है दैनिक भौतिक सामग्री, जैसे डिटर्जेंट में देखिए बताया आपको। अब ग्रामीण इंजीनियरिंग जैसे कि रूरल इंजीनियरिंग में कृषि एवं निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण, जो कि किसान के द्वारा जो भी निर्माण किया जाएगा यंत्र वो भी कर सकते हैं। गेट ग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई, मधुमक्खी का बक्सा निर्माण, आभूषण निर्माण वर्कशॉप,
तरह से सारे इनके कार्य हैं जो कि आप ये सब कार्य जो है करने के लिए ही आपको पैसा को दिया जाएगा। स्टील का बक्सा, ट्रक रैक निर्माण, स्टील का अलमीरा, लोहार हथौड़ी और टूल किट, बिजली पंखा असेंबली जो कि आप यहां से देख रहे होंगे, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, आईटी बिजनेस केंद्र। अब आ जाता है रिपेयरिंग के लिए मोबाइल का चार्जर रिपेयरिंग, ऑटो गैरेज, एयर कंडीशन, टू व्हीलर, टायर, डीजल इंजन, बिजली मोटर, ताला चाबी और विविध उत्पाद में दे रखा है जैसे सोना चांदी जेवर निर्माण, बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे लिस्ट आप देख रहे होंगे जो कि दे रखा है। इस तरह के जितने भी कार्य हैं इसी कार्य के लिए ही आपको पैसा को दिया जाएगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि आपको ये अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो, और मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो इसका अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।